आज हम बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो, कोई गुण बताने वाला शब्द हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, आदि को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, दाल, वृक्ष, राम, नदी, घी, सुंदर, काला, गुस्सा, खुशी, अमन, किशोर, भुज, केरा, दवाखाना, हिरन, बिल्ली आदि संज्ञा है। अब हम संज्ञा के कौन कौन से प्रकार है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जब बात आती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आज जयपुर जाऊंगा। मेरा देश भारत है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। यहाँ पे जो संज्ञा होती है वो किसी एक निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं करती, पूरी जाति का बोध करती है। इसलिए इस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे घोड़े का नाम बादल है। यहाँ पे घोड़ा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और बादल है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बादल एक ही घोड़े का नाम है जो मेरा है। विश्व पर्यावरण दिन पर वृक्ष उगाना चाहिए। यहाँ पे वृक्ष है वो पूरी जाति का बोध करता है, यानी वो भी जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह पुस्तक हमारी मित्र है। इस वाक्य में पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। जिन जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन चीज़ों का नाम है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे गर्मियों में खूब पानी पीना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते एक पानी पीना चाहिए, दो पानी पीना चाहिए। इसीलिए ये पानी है वो द्रव्यवाचक
संज्ञा है। तेल गर्म है, ध्यान रखना। यहाँ पे तेल भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दाल बनानी आती है। इस वाक्य में दाल द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद आती है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। परिवार शब्द है तो परिवार शब्द एक से ज़्यादा व्यक्तियों से ही परिवार बनता है, इसीलिए परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह कक्षा, कोई एक कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं। सेना, सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। भीड़, जब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो तो उसे भीड़ कहते हैं। और अभी कोरोना के होते हमें भीड़ नहीं करनी है, आपको याद है ना। उदाहरण इस प्रकार है, मेरे परिवार में 4 व्यक्ति हैं। परिवार समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह मुझे भारतीय सेना पर गर्व है। यहाँ पे सेना भी समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। मेरे परिवार में मिठास है। मोटापा की वजह से थकावट जल्दी आती है। यहाँ मिठास, मोटापा और थकावट भाववाचक संज्ञा है।